मैं प्रेम मेहरा नए टॉपिक लेके आ गया साइंस के अंदर। और जो साइंस के अंदर अपना टॉपिक है वो है भाई वर्क, एनर्जी एंड पावर। मतलब कि भाई कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो जो आज हम बात करेंगे भाई, वो बात करेंगे भाई वर्क के बारे में। बल्कि कार्य क्या होता है, जैसे कि मैं बता सकता हूं भाई आपको कि हम गाड़ी में धक्का देते हैं तो कुछ कार्य करते हैं, और वहां पे हमें क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी के साथ हमें शक्ति भी आ सकती है। जब एनर्जी है अपने अंदर तो समझो समझो कि शक्ति भी है। एक दूसरा उदाहरण लेके बताता हूँ आपको भाई कि कुएं से पर पानी खींचते, बाल्टी को खींचते थे। तो ये कार्य करने के लिए क्या होती है, हमें प्रत्येक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कोई भी कार्य किया अपन ने भाई, अपन ने कोई भी कार्य किया तो उसके लिए क्या है भाई, एनर्जी की आवश्यकता होगी भाई। कोई भी कार्य करेंगे अपन तो अपन को एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब कोई वर्क कर रहा है तो उसे एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी बोले तो ऊर्जा। तो मैं अब बात करता हूं भाई, जैसे कि मैं बताता हूं भाई, अपन पर्सनली अपन एक चीज की बात कर लेते भाई, वर्क। मतलब कार्य भाई। जैसे कि मैं बताऊं भाई एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कि अपन ने यहाँ पे कोई वस्तु रखी है भाई, ये वाली, और एक वस्तु ये यहाँ पे रखी है भाई। इसको हमने नाम ए दे दिया और इसको हमने बी नाम दे दिया। तो ये दो वस्तु भाई, तो ये वस्तु इसकी तरफ जाएगी, धक्का देगा तो मतलब कार्य होगा। कार्य तो मतलब बोले अपन बोले तो फोर्स, फोर्स बोले तो बल। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति इसमें धक्का देगा मतलब वही कार्य करेगा, बल देगा। और बल देगा तो मतलब फोर्स, मोशन, बल, तो मतलब दबाव देगी, यहां तक पहुंच जाएगी। अभी पहुंच जाएगी तो भाई यहां से और यहां तक कोई डिस्टेंस होगा। जो डिस्टेंस होगा जो अपन क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन अपन कैसे दर्शाते हैं भाई, एस भाई। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या लाएगी, विस्थापन। क्या कहलाएगी भाई, विस्थापन। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, कार्य। जो बल रहता है भाई, ये बल है, फोर्स। और इसी दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। भाई ये कोई कार्य भाई, यहाँ पे कोई बल लग रहा है भाई, ये अपना बल लग रहा है। अभी बल लग रहा है तो बल की दिशा में ही, ये बल इधर तो बल की दिशा में क्या विस्थापन हो रहा है। तो देखो कार्य की बड़ी परिभाषा कैसे लिखना अपन, कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य। तो भाई लैंग्वेज क्या बनेगी भाई, भाई ये यहाँ पे कोई समतल सतह थी भाई, मैंने बताया भाई यहाँ पे कोई समतल सतह पे दो, ये दो वस्तु रखी हुई। क्या ये समतल सतह है, समतल सतह। तो क्या होगा लैंग्वेज, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन की की गुणन फल होता है। ये लैंग्वेज निकल गया क्या भाई, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य मतलब बल, और बल की दिशा में मतलब ये कोई कार्य यहाँ कर रहा है, और बल की दिशा में मतलब बल इधर लग रहा है तो इधर ही दिशा में अपन क्या करें, विस्थापन। मतलब विस्थापन बोले तो भाई डिस्टेंस, मतलब समझो तो ये विस्थापन हो गया यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की थी। तो अब मैं जो लैंग्वेज बनी भाई क्या बनी, बल जो कार्य की बनी भाई, कार्य
कार्य बराबर क्या हो गया भाई, बल गुणा, बल गुणा किया गया कार्य, या फिर कह सकते हैं बल की दिशा में क्या विस्थापन भाई। क्या हो गया, कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन भाई, इसको अपन ने भाई बोला। तो अब जो बना वो क्या बना भाई, किस टाइप से बना, तो देखो अपन मतलब कार्य को अपन क्या कहते हैं, वर्क, बल यानी फोर्स, और विस्थापन मतलब एस, तो अपन क्या होगा भाई एस। दिख रहा है सबको, देखो भाई एक बार कि बल बराबर क्या हो गया भाई, एफ और एक्स, ठीक है भाई। तो W बराबर एफ गुणा एस हो जाता भाई। अब मैं बोलूं भाई कि जो बल होता है भाई, बल की दिशा में कोई वस्तु विस्थापन कर रही है भाई, तो अलग अलग दिशा में जाएगी, वस्तु की दिशा अलग और विस्थापन की दिशा अलग, तो इसे हम कह देते भाई क्या, बल। देखो भाई अगला, और इसको आपने चित्र उतार लिया होगा, इसको उतारो एक बार, उतारो भाई। देखो अब मैं आपसे बोलूं भाई कि जो अपन ने ये डायग्राम बनाया था भाई, ये वाला, एक वाला ये बन गया ए बिंदु और एक बी बिंदु ये बन गया, इसको हमने ए बिंदु नाम दिया, इसको हमने बी बिंदु दिया, ओ बी बिंदु, ठीक है। और जो बल लग रहा था फोर्स, वो किधर लग रहा है यहां से, ये इधर की दिशा, ठीक। लेकिन जो फोर्स होता है भाई बल, तो ये क्या विपरीत, मतलब यहां से इधर गया, इधर गया, तो ये कोण बनाना भाई, ये कोण क्या बना भाई, ये थीटा बना भाई, थीटा। तो इसको हमने क्या कह दिया, कॉस थीटा, और ये एफ हो गया, इस प्रकार से अपन ने बोल दिया। और ये भाई क्या भाई, विस्थापन जो डिस्टेंस होता है भाई, विस्थापन यहां से और यहां तक, जो ये विस्थापन हो गया। तो जो अब लैंग्वेज बनी वो क्या बनी भाई, बल की दिशा और वस्तु की विस्थापन की दिशा क्या अलग अलग होती है। बल की दिशा भाई, बल की दिशा ऊपर जा रही है फोर्स, एवं वस्तु के विस्थापन की दिशा, एवं वस्तु के विस्थापन, आवाज मत कर, उसमें ऐसे कैसे आता भाई, आवाज मत करो भाई, कि विस्थापन की दिशा क्या होती हुई अलग अलग अलग, विस्थापन की दिशा अलग हो तो विस्थापित, विस्थापन की दिशा हो तो विस्थापन या विस्थापित की दिशा में वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, अपन विस्थापित कहते से या विस्थापन कह सकते हो, विस्थापन बोलो इसको, विस्थापित ना भाई, विस्थापन की दिशा में बल के द्वारा, विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल के घटक, दिशा में बल के घटक, घटक बोले तो मतलब ये अपना ये अदरवाइज जा रहा है वो, घटक घटक द्वारा
घटक द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो देखो भाई, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज को लिख दिया है भाई। तो मैंने क्या लिखा कि बल की दिशा, भाई बल की दिशा ये इधर जा रही भाई, ये क्या भाई, बल की दिशा हो गई। एवं वस्तु के विस्थापन की दिशा अलग हो, तो जो वस्तु का विस्थापन वाली ये वाले, तो ये अलग है भाई। तो जो विस्थापन की दिशा वस्तु के घटक द्वारा किया गया कार्य होता है भाई, क्या भाई, किया गया कार्य। तो अब मैं बोलूं भाई, यहां क्या बोलूं भाई कि F बराबर क्या हो जाता है भाई, F अपन F गुणा क्या बोला भाई, cos थीटा भाई, cos थीटा लिख सकता हूं, लिख सकते अपन। तो मैं W बराबर क्या बोलूंगा भाई, W बराबर हो गया भाई F cos थीटा, ये आ जाता। अब मैं भाई S को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो भाई, इसको अपन क्या लिखेंगे, बल की जो दिशा में विस्थापन होता है भाई, विस्थापन हुआ तो क्या करेंगे भाई, देखो W गुणा F, W बराबर F cos थीटा इंटू S, S बोले तो विस्थापन। अब थीटा मान भाई क्या होता है यहाँ पे, थीटा लिखा तो अपन क्या कर सकते, वेक्टर में उनको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, W बराबर अपन ने सिद्ध किया था भाई, W बराबर क्या आ गया भाई, एफ एस। तो ये अपन ने भाई कार्य बराबर निकाला, तो यहाँ पे भी कार्य बराबर ये आ गया भाई। तो एक बार फिर आपको रिपीट करवा देते भाई पूरा ही, कि सबसे पहले तो मैंने भाई बल को बोला, बल एक वर्ड आया था बल, फोर्स, फोर्स के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। अब मैं वर्क की बात कर रहा हूं भाई, कार्य। जो कार्य है वो क्या होता, कार्य भाई क्या होता भाई, बल और विस्थापन का गुणांकखंड कहलाता है। बल और विस्थापन के बीच का गुणांकखंड होता है भाई क्या, वर्क, मतलब कार्य। ठीक, उसके बाद हमने बोला कि ये डायग्राम बनाया अपन ने भाई, जो घटक होते हैं भाई, कि बल की दिशा एवं वस्तु के विस्थापन की दिशा अलग हो, तो जो विस्थापन की दिशा में जो बल के घटक द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता भाई, बल, फोर्स। फोर्स यूज कर रहा भैया, ये देख फोर्स अलग है, बल की दिशा अलग है और घटक की दिशा अलग है, दोनों अलग अलग। विस्थापन की दिशा के द्वारा घटक में किया गया कार्य क्या कहलाता, विस्थापन, कोई ये विस्थापन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बात बोला कि F cos थीटा, तो W बराबर लिखा F cos थीटा, और अपन क्या भाई विस्थापन हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, मतलब कि तो अपन ने S से गुणा कर दिया, S बोला तो विस्थापन, तो क्या आ गया भाई W बराबर F, W बराबर F गुणा S, F गुणा S बोल देंगे। तो ये क्या हो गया भाई वर्क के बारे में। अब मैं पूछू भाई जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होता है, देखो दिख तो रहा सबको, देखो भाई किसकी बात करें, मात्रक। तो मात्रक से पहले एक बार जानने में, जो बल, जो कार्य है वो किस प्रकार की राशि है भाई, कार्य किस प्रकार की राशि भाई, ये राशि। तो दोस्तों मैंने राशि बताया भाई, राशि कितने प्रकार की होती है भाई, छोटी सी बात कर लेते हैं, राशि दो प्रकार की होती है भाई, एक अदिश राशि होती है भाई, एक होती हुई सदिश राशि। सदिश राशि वह होती है जिसमें भाई परिमाण के साथ साथ क्या होती है भाई, के साथ साथ क्या होती है भाई, दिशा भी होती है, दिशा। और अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो।
ये होती है। तो भाई देखो अब कार्य क्या है भाई, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, केवल रिजल्ट निकालता है भाई, कितना हुआ परिमाण निकालता है। तो भाई कार्य क्या हो गया, एक अदिश राशि। क्या हो गया भाई, कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक, कार्य एक अदिश राशि होती है। जो अदिश राशि होती है तो बोले ये भाई कार्य को ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। तो भाई ये कार्य क्या है, कार्य धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक क्या भाई, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। उदाहरण की बात करूं तो मैं भाई देखो, उदाहरण में जैसे कि आप गेहूं की बोरी को उठाते हो, भाई कोई गेहूं की बोरी को उठाते हो, उसमें क्या कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे उदाहरण अपन को देने भाई जिसमें कार्य हो। तो अब जब मैं बात करूँ, जब हम खेलती हुई जो कुछ कार चलती हुई कार में ब्रेक लगाते हैं अचानक, तो गति करता है वो, सॉरी, जब चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लगा देते तो कार क्या है, रुक जाती है। तो कार रुक जाती है तो बल और विस्थापन में क्या है भाई, विपरीत दल। बल तो अपन आगे लगाते हैं, विस्थापन पीछे, मतलब दोनों अलग अलग हो जाती है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। इस प्रकार से हम, तो देखो भाई अब अगली बात करते हैं अब हम। तो इसको हमने कार्य, एक बात वही रिपीट कर देते हैं। कार्य क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। एक प्रकार की जो राशि होती है अदिश राशि, उस राशि में, अदिश राशि में केवल परिमाण आता है। और जो सदिश राशि होती है उसमें दोस्तों परिमाण के शासक दिशा की भी आवश्यकता होती है। ये अपने आप को बताया भाई। तो देखो हम बात करते हैं अपन कि कोई द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान क्या था, एल्कोहल मतलब पतला। तो मैं बोलू यदि एम द्रव्यमान की वस्तु, यदि एम एम द्रव्यमान की कोई, यदि एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान की वस्तु, कोई एम द्रव्यमान की जो वस्तु भाई, वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई से गिरती हुई, ये जानिए पृथ्वी ऊंचाई से गिरती है। क्या भाई, वस्तु से पृथ्वी पर गिरती हुई, वस्तु से कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, वस्तु यदि एम द्रव्यमान की वस्तु को ऊंचाई से, तो को ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती हुई, पृथ्वी पर गिरती हुई, ठीक है, पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का तो भाई देखो पृथ्वी से कभी, पृथ्वी से, पृथ्वी से भाई गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी है भाई, पृथ्वी गुरुत्व जी के कारण, के कारण के कारण वस्तु पर जो बल होता है,
कारण वस्तु पर बल क्या होता है भाई, फोर्स बोले तो एम, और ये द्रव्यमान है क्या होता है, एफ बराबर एम जी, और वर्क बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर अपने क्या बोला, अब मैं चाहूं तो एफ की जगह ये वैल्यू को पुट कर सकता हूं, यस। तो ऊंचाई मतलब अपना हाइट बोला तो उसमें हाइट जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एफ बराबर भाई क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो गया भाई अपना पास में एम जी एच, एफ बराबर क्या आ गया, एम जी एच भाई, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पे लिखा भाई। तो इस प्रकार से अपन को निकालना था भाई, कोई मतलब कोई द्रव्यमान होता है, माना वो द्रव्यमान एम है, तो अपन को दे देता, यदि कोई 80 किलो द्रव्यमान की वस्तु को हम 10 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का भाई जो मान है, जी का मान क्या होता है भाई, देखो 9.81 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है जी का मान, जी बोले तो गुरुत्व त्वरण, ठीक भाई, ये होता है। इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। अब लिखने के बाद भाई अब बात करेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य के मात्रक की बात करेंगे भाई अपन, देखो भाई तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो भाई। अब बात करते हुए मात्रक, कार्य का मात्रक की बात करते हुए, तो भाई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन का मात्रक जो बल भाई, कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन, ये होता है भाई कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या भाई, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या भाई, मीटर। जब न्यूटन और मीटर मिलते तो क्या होता है, जूल, और तो कार्य का मात्रक क्या निकला आपके पास, जूल। तो एक कार्य का मात्रक आ गया जूल। तो भाई कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों क्या मात्रक हो गया भाई, जूल हो गया भाई। तो देखो भाई ये अपन ने कार्य का मात्रक निकाला भाई, न्यूटन गुणा मीटर बराबर जूल, ठीक है भाई। क्योंकि बल का मात्रक भाई, कार्य क्या होता था, बल गुणा विस्थापन, बल का कार्य मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन गुणा मीटर किया तो ये क्या हो गया, जूल हो गया, और जूल अपन को निकालना था भाई। तो मैं क्या हूं कि भाई एक न्यूटन की परिभाषा दीजिए। एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन में मतलब सॉरी 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 एक जूल होता है भाई। एक जूल की परिभाषा कैसे देंगे अपन, देखो भाई एक न्यूटन बल एक न्यूटन बल एक न्यूटन बल एक न्यूटन बल किसी वस्तु की एक मीटर, एक न्यूटन बल किसी वस्तु की एक मीटर विस्थापन के लिए
विस्थापन के लिए किया गया कार्य के लिए किया गया कार्य 1 जूल होगा। क्या हो गया भाई? 1 जूल होगा। तो ये क्या निकला भाई? जूल अपन किससे जाता है? जी से भाई। जूल हो गया बराबर न्यूटन बोलो तो एम, विस्थापन बोलो तो मीटर। तो ये न्यूटन गुणा मीटर ठीक भाई, ये निकल के आया भाई। ठीक, तो ये कार्य की मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर क्या हो गया भाई? न्यूटन प्रति मीटर। अब मैं आपसे बात करता हूं भाई, ये आप सबके समझ में आ गया भाई। अब देखो भाई, देखो ये हमने 1 जूल की परिभाषा बताई भाई। 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो भाई 1 जूल के बराबर होता है। क्या होता है? 1 जूल के बराबर होता है। जिससे कि मैं बताता हूं भाई, बल मैं पूरा रिपीट करवाता हूं इसको। तो मात्रा निकाला, मात्रा क्या होता है भाई? पहली बात तो मैंने कार्य बोला, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। उसके बाद बल का मात्रा क्या था? न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रा मीटर होता है। न्यूटन गुणा मीटर क्या था भाई? क्या आया? जूल आ गया, ठीक है। जूल आने के बाद में अपन ने बोला भाई 1 जूल की परिभाषा, जो 1 जूल की परिभाषा वो क्या बनी? 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करने के लिए, 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो मैंने बताया जूल बराबर क्या गया? एम एन, मतलब न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, अब मैंने बोला भाई कार्य क्या होता है? कार्य इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? टाइम, मतलब एसआई पद्धति में तो हमने बोला जूल, सीएनजी पद्धति में तो इससे बोला हम टाइम। क्या बोले भाई? डाई गुणा, इसको क्या बोलते हैं? मीटर को हम सेमी बोल सकते हैं, सेमी गुणा सेमी, ठीक। मीटर गुणा सेमी तो क्या हो जाएगा भाई? आगे अब इसको भाई अपन क्या बोलते भाई? 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर क्या था? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। तो देखो भाई 1 न्यूटन में कितना होता है भाई? 10⁵ डायन होता है। 10⁵ डाइन गुणा न्यूटन मीटर में क्या होता है भाई? 10⁵2 मीटर होता है, मतलब सेंटीमीटर कह सकते हैं। कह सकते क्या होता है भाई? 2⁵2 बराबर क्या होता है भाई? 10⁵5 और 10⁵2 जोड़ा तो भाई 10⁵7 हो गया भाई। क्या आ गया भाई? 10⁵7 आ गया। ये अपने पास में आया भाई क्या? कार्य का मात्रा निकला, उसमें ये अपन को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अपन को क्या भाई, ये एकदम अच्छी तरह से एक बार फिर आपको रिपीट करा दूं। टाइम हो गया, देखते भी थोड़ा टाइम और लगा लेते भाई।
कि कार्य का मात्रक निकाला, कार्य क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन होता है। मात्रक निकाला तो न्यूटन मीटर, कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। न्यूटन गुणा मीटर क्या भाई, क्या आया, जूल आ गया। और जो न्यूटन होता है उसको छोटा मात्रक क्या, तो डाइन होता है। मीटर को अपन सेमी चेंज करते हैं, जूल को आने करते। एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। 1 मीटर में जो 1 न्यूटन होता है भाई 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक, गुणा मीटर में अपन 10 की पावर 2 डाइन सेमी, फिर ये क्या बन गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक अपने भाई, ये हम जो साइंस पढ़ा रहे हैं आपको ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये भाई आपके लिए ही कराया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।